चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 14 नंबर हमारा प्रश्न क्या कहता है। ध्यान से हम लोग समझते हैं यहाँ पे। ओके, तो देखिए समझाने से पहले मैं एक आपका काम करता हूँ, गौर करिएगा। ओके, इस चीजों को मैं आपके इमेज के साथ ही साथ आपको ये भारी लैंग्वेज दिया गया है। ओके, ये भारी लैंग्वेज को याद करना मेरे मन आता है कि याद करना पॉसिबल नहीं है, पर अगर इसी को समझ लीजिएगा तो आपका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों को दोनों क्लियर हो जाएंगे। जैसा कि देख सकते इतना बड़ा है, ओके, यानी इधर इतना है और ये इतना है। ओके, याद करना पॉसिबल नहीं, और इसी में से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बिना देरी किए हम लोग प्रश्न क्यों रूव करते हैं। ये बंदा को देख रहे हैं। ओके, चलिए बंदा कौन है मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप लोग को समझाता हूँ, ध्यान से समझिएगा। ओके, ये बोल रहा है बाबू, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी कैसे। ये जो क्वेश्चन पूछा हुआ है 14 में भी रिपीटेशन है, 17 में भी है, आगे भी आ सकता है। कहने के मतलब ये बोर्ड बटन क्वेश्चन है। अब हम पाई पाई चीजों को समझते हैं। ओके, कि साम्यवाद क्या होता है, एक नई आर्थिक क्या होता है, नई आर्थिक नीति क्या होता है, इसी से हम लोग सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए देख रहे हैं। सही है, साम्यवाद हम उसको कहते हैं जब साम्यवाद याद रखिएगा एक समाजवाद का ही रूप है। समाजवाद हम उसको कहते हैं कि राज्य की सभी संपत्ति, राज्य की क्या जी, कि सभी संपत्ति जो होगा, सभी क्या होगा, संपत्ति याद रखिएगा जनता की होती है। इसकी होती है जनता को, वो भी कैसा, तो याद रखिएगा बराबर। कैसा जी, बराबर। बराबर की मतलब अगर मेरे पास में 2 काठा है तो कितना अमीर होते का उनके पास में भी कितना 2 काठा होना चाहिए। अब देखिए यहाँ तक आपको साम्यवाद समझ में गया। नई आर्थिक, अब देखिए एगो इसी बुक में आपको नई आर्थिक नीति आएगा, एगो नई आर्थिक आया। ओके, जब नीति आएगा तो लेनिन ने किया था उसको 21 में, लेकिन नई आर्थिक के मतलब ऐसा समझिएगा। ओके, कि अपने विकास, आर्थिक के मतलब अपना विकास, सामाजिक व्यवस्था थी, मतलब एक प्रकार का बहुत अच्छा सामाजिक, ये सामाजिक की मतलब समझ में आ रहा है कि समाज उमाज में मतलब कि कैसे व्यवस्था किया जाता है कि समाज चले। ओके, तो कौन सा वर्ड, यानी कि साम्यवाद थी कैसे, इसी को तो आपको बताना है कि तो ये कैसे थी। ओके, तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मैं इनका एक ठोस आंसर लिखने का कोशिश करता हूं, ठीक है ना, कि साम्यवाद। ओके, साम्यवाद एक ऐसा वर्ड था, ध्यान दीजिएगा, इसका ठोस में आंसर लिख आपको बताता हूं कि साम्यवाद, ध्यान दीजिएगा, साम्य, इसको डिलीट करके मैं आपको अच्छे से यहाँ बताता हूँ, ध्यान दीजिएगा। ये कौन सा बाबू, साम्यवाद एक ऐसा वर्ड था जो, ठीक है ना, 2 चीजों को पूरा खंडित कर दिया। एक था पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म कर दिया, और दूसरा चीज है आपका कुलीन। कुलीन कहने के मतलब जो जमींदार थे, जमींदार, ओके, उनको क्या कर दिए, व्यवस्था खत्म कर दिया। इस बात को आप लोग हमेशा याद रखिए, ठोस आंसर है। साम्यवाद जब आया तो पूंजीवादी व्यवस्था और कुलीनवादी व्यवस्था को क्या कर दिया, खत्म कर दिया। अब पूछेगा सर कैसे। ओके, क्योंकि क्यों कैसे ये मन में आप लोग आते ही रहता है कि कैसे समाप्त कर दिया। देखिए मैं इसका आंसर बताने का कोशिश करता हूँ। आइए, साम्यवाद आने से पहले, साम्यवाद आने से पहले, ओके, हाँ एक बात और आप लोगों को बता दो कि साम्यवाद जो शब्द हुआ था कब आया हुआ था, तो याद रखिए बोल्शेविक की क्रांति आप लोग जानते हैं, बोल्शेविक की क्रांति, क्रांति जो रूस में हुआ था, कब हुआ था, 1917 में हुआ था। 1917 के बाद से याद रखिएगा साम्यवाद शब्द आया था, ये भी आप लोग याद कर सकते हैं। या तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था, 1917 में हुआ था, कहाँ हुआ था, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो हुआ था आपका, कहाँ हुआ था रे बाबू, यस, हमेशा याद रखिएगा रूस में हुआ था। अब हम कैसे का कारण बता रहे हैं कि कैसे ये पूंजीवादी को, कुलीन को ये क्या कर दिया, खत्म कर दिया। तो चलिए बताया जाए, कई प्रकार की आप लोगों को दिक्कत होगा तो आप लोग क्या कर सकते हैं, कमेंट कर
सकते हैं। देखिए ध्यान से, सबसे पहले मैं कुलीन वाला का बताता हूँ। ओके, यानी पहले माने साम्यवाद आने से पहले के बारे में मैं बोल रहा हूँ कि पहले क्या हुआ करता था। ओके, पहले जो था ना कि राज्य का, ध्यान दीजिएगा एक बार मैं समझा देता हूँ कि राज्य का जितने बड़े जमीन थे, बड़े क्या थे, जमीन वमीन थे, सब भी किसका अधिकार था? तो बड़े बड़े माने जमींदारों का, या याद रखिए कुलीन वर्ग का अधिकार था। याद रखिएगा, राज्य के बड़े मतलब भूभाग पर हम लोग बोल सकते हैं किसका अधिकार था? तो याद रखिएगा कुलीन यानी जमींदार का अधिकार था, अधिकार था। समझ रहे हैं बाबू? ओके, देखिए किसान खटे, हई लोग ऊपरे ऊपरे छाली मार रहा था लोगों के, इस छाली को मारने वाले ये साम्यवाद एक वर्ड आ गया। समझ में आ गया? ओके, तो ये बात आप लोग लिखिए कि पहले बड़े भूभाग पर कुलीन वर्ग पर मान कुलीन वर्ग का अधिकार था, जो कि ये क्या करते थे, बहुत सख्त कर ये रखे हुए थे, ऐज मौज मस्ती करते थे। और साथ ही साथ अब पूंजीवादी के पास में क्या था ये भी समझ चाहिए। ओके, तो देखिए पूंजीवादी में क्या था ना कि ये लोग उद्योग जो धंधे थे, उद्योग धंधे, समझ रहे हैं ना, बड़े बड़े उद्योग और क्या थे बाबू, धंधे थे, ये लोग ओपन किया करते थे। चलिए अच्छी बात है, ओपन की रोजगार मिलेगा, पर ये लोग रोजगार के बदले, ठीक है ना, ये मनुष्य को शोषण किया करते थे। क्या किया करते थे बाबू? शोषण किया करते थे, काम के बहाने कुछ अदर काम, चाहे आपका समझिए कि कितना 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा काम करवाया करते थे। ओके, यानी पहले था कब, जब साम्यवाद वर्ड नहीं आया था तब था। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब क्या किया गया ना, ओके, कि साम्यवाद वर्ड को डालकर, बहाना ये डालकर कहा गया कि जितने संपत्ति राज्य की है, ओके, सब में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, सब में बांटी जाए। तो आप लोग हमेशा याद रखिएगा, जो बड़े माने बड़े जो भूमि था, भूभाग पर जो कुलीन वर्ग था, इनसे छीन कर, ध्यान दीजिएगा, इनसे क्या छीन कर ये किसानों में, मतलब किसमें जी, किसानों में बराबर बांट दी गई, बराबर क्या कर दी गई, बांट दी गई। अब बोल दिया गया ओके कि ये आपका संपत्ति है। तो क्या ये अच्छी व्यवस्था है या ना है? ओके, बहुत अच्छा। मान लेते एक आदमी घी पे घी खाएंगे और कोई मैदा भी मतलब समझिए कि कुछ भी खाई नहीं करेगा तो मुसीबत है। समझ गए बाबू आप लोग? ओके, अब देखिए अब उद्योग धंधे में क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। उद्योग धंधा में ये ऐसा किया गया है ना, इस नीति को लाकर साम्यवाद को लाकर, ध्यान दीजिएगा, किसको लाकर जी बाबू? साम्यवाद वर्ड को लाकर इसको सीधा का सीधा खत्म कर दिया गया। ठीक है, इसको पूरा का पूरा क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और जो पूंजीवादी का था, उद्योग धंधा इनके पास में था, इसको भी बांट कर, याद रखिएगा, क्या कर बांट कर अलग अलग खंडों में अलग अलग व्यक्ति को क्या कर दिया गया? दे दिया गया। बांट कर अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग खंडों में क्या कर दिया गया? दे दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर तय किया गया कि आपको कोई भी कंपनी 8 घंटे से ज्यादा वर्क नहीं करा सकती, 8 घंटे से ज्यादा वर्क करा नहीं सकती है, और कंपनी के मनचाही नहीं चलेगा। इस पे जितना अधिकार वो कंपनी के मालिक का है, उतना ही अधिकार किस पे है? तो मजदूर पर भी है, मतलब समान अधिकारों के, वही या साम्यवाद। आपको बहुत प्रॉपर तरीका से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ओके, अब लिखना कैसे, एक चीज और आप लोग को बता देते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा, ये कहेगा साम्यवाद एक माने ऐसा लिखेगा, साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी, क्योंकि में लिख सकते हो। ओके, चाहे आप थी ऐसा करके लिख सकते हो, क्या डैश दे सकते हैं, डैश के बाद से लिखेगा समाजवाद जो वर्ड है, ओके, उसमें राज्य की संपत्ति को पूरी बांटी जाती है। समाजवाद या साम्यवाद जो वर्ड निकला हुआ था, बोल्शेविक क्रांति के बाद निकला, बोल्शेविक क्रांति के बाद निकला था ये वर्ड। असाम्यवाद के मतलब कि करीब मानकर, साम्यवाद को करीब मानकर जितने पूंजीपति और बड़े बड़े जो जमींदार थे उनको क्या खंडित कर कर किसानों में बराबर बराबर बांट दिया गया। और ये भी बात लिख सकते हैं कि पहले बड़े भूभाग पर, मतलब कि ये साम्यवाद आने से
पहले बड़े भूभाग पर किसकी अधिकार होता था, तो याद रखिएगा ओके, बड़े जमींदार का अधिकार हुआ करता था, जो कि साम्यवाद वर्ड ने इसको सारे को खंडित कर कर, सारी चीजों को खंडित कर कर किसानों में बराबर बराबर बांट दिए। साथ ही साथ आपका जो उद्योग धंधे थे उस पर बड़े मतलब एक ही व्यक्ति का अधिकार था, वो ऐज मौज मस्ती करता था, उसका मनमाही काम चलता था, 12 घंटा 16 घंटा 18 घंटा काम करवाता था। लेकिन इनको भी खंडित करके 8 घंटा कर दिया गया। और साथ ही साथ जितना कंपनी का अधिकार मजदूर पर है उतना ही अधिकार मतलब किस पे कर दिया गया, कंपनी पर कर दिया गया। ओके, तो आपको ये वर्ड बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो चलिए इसका हम लोग आंसर जानने का क्या करते हैं बाबू, कोशिश करते हैं। आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा ही ये क्या थे, तो नई आर्थिक नीति से कंप्लीट करने वाले लोग थे। अब देखिए यहाँ से आपका मैं बोल रहा हूँ इसका लैंग्वेज क्या है। एक बार हम लोग लैंग्वेज को बहुत प्यार से प्रॉपर तरीका से हम लोग पढ़ लेते हैं कि लैंग्वेज हम लोग का क्या है। देखिए मैंने बोला था साम्यवाद कब वर्ड आया था, तो याद रखिएगा साम्यवाद कब आया था, तो रूसी क्रांति के बाद यानी बोल्शेविक क्रांति के बाद आया था। देखिए ये बोला कि रूस में बोल्शेविक क्रांति के बाद स्थापित साम्यवाद एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था बनकर उभरी थी। इस व्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में पूंजीपतियों तथा कुलीन वर्ग का प्रभुत्व समाप्त कर दिया। मैंने बोला ना कि कौन कौन से का प्रभुत्व समाप्त कर दिया जी, तो पूंजीवादियों और किसका जी, आपका कुलीन वर्ग का। अब ध्यान दीजिएगा, पहले भूमि बड़े भूपतियों जमींदारों की निजी संपत्ति हुआ करती थी, ये प्रायः विशेष अधिकार प्राप्त कुलीन वर्ग के होते थे। लेकिन इसी प्रकार देखिए उद्योग धंधे फैक्ट्री कारखाना आदि भी पूंजीपतियों के निजी संपत्ति थे। भूमि एवं उद्योग धंधों के निजी संपत्ति होने से इनकी आर्थिक स्थिति, अच्छी सामाजिक हैसियत और ऊंची तथा व्यक्तिगत जीवन विलासपूर्ण था। मतलब बहुत ही भोग विलास ये किया करते थे, बहुत ऐश मौज मस्ती किया करते थे, और किसान लोग खटखट खटखट कर दिया करते थे। तब ये तो अच्छी बात नहीं है ना। ओके, तो अब चलिए आगे देखिए, आगे कह दिया गया कि नई व्यवस्था के कृषि भूमि, नई व्यवस्था कौन सा जी, कृषि भूमि को राजकीय संपत्ति घोषित कर, कौन सा कर, राजकीय संपत्ति को घोषित कर किसानों में बांट दी गई। किसमें बांट दी गई बाबू, किसानों में इसको बांट दी गई। किसानों को अतिरिक्त उत्पादन नियत दर पर राज्य को सौंपनी होती थी। उद्योग धंधे का भी राष्ट्रीयकरण हो गया। उत्पादन तथा उपभोग की सभी वस्तुओं पर विदेशी व्यापार पर राजकीय एकाधिकार हो गया। उद्योग धंधे तथा व्यापार के संचालन हेतु राजकीय तंत्र स्थापित हुए। इस प्रकार साम्यवाद न बिल्कुल नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था स्थापित की। तो ये था आपका लैंग्वेज, लेकिन मैंने जितना आपको समझाया A to Z इसमें दिया गया है। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। ओके, आप लोग को ये पूरे वीडियो वॉच करने के लिए, ठीक है। चलिए